गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल करवाए थे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज है ये 10th बी से स्टार्ट है। 10th ही नहीं करनी है, वो अपने सिलेबस में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं इसका। BSc 1 मैथ अवकलन गणित पेज 1 लेक्चर 44 15 12 20। 10th भी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? 1/2 का अंडर रूट है प्लस अंडर रूट 2/3 है, उसके बाद प्लस अंडर रूट 3/4 है, प्लस अंडर रूट 4/5 है, प्लस डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप का है क्वेश्चन। तो इसमें हम nवां पद निकालेंगे। तो nवां पद nवें पद को किससे निरूपित करते हैं? un से। तो un बराबर, देखना प्रत्येक पहले पद में अंडर रूट आ रहा है, दूसरे में अंडर रूट आ रहा है, तीसरे में अंडर रूट आ रहा है, चौथे में अंडर रूट आ रहा है। तो nवें पद में भी अंडर रूट आएगा। अंडर रूट क्या आएगा nवें पद में? अंडर रूट के अंदर पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 2 है, तीसरे पद में 3 है, चौथे पद में 4 है। तो nवें पद में क्या आएगा? ऊपर n आएगा बटे नीचे क्या आएगा? फिर यहाँ 2 3 4 5, यानी ऊपर जो है हमारी संख्या उससे एक ज़्यादा है, नीचे ऊपर जो संख्या उससे एक ज़्यादा है। 3 है तो यहाँ 4 है, 4 है तो यहाँ 5 है, n है तो क्या आएगा? नीचे इससे एक ज़्यादा n+1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा। ऐसा नहीं पता चलता है तो हम श्रेणी से निकाल सकते हैं। nवां पद अलग से निकाल लेते हैं। ये श्रेणी ऊपर कैसी बन रही? 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसी बन रही है। तो ये समांतर श्रेणी है। इसका nवां पद क्या होता है? n बराबर क्या होता है? a+n-1 इंटू डी। ए का मान पहला पद 1, n नहीं पता, n-1 इंटू डी। डी अंतर, 2 में से 1 घटा दे 1, 3 में से 2 घटा दे 1, 4 में से 3 घटा दे 1, तो डी का मान क्या है? 1। इसको हल कर लो, 1 से गुणा करवा दें इसमें, तो 1+n-1 हो जाएगा। ये 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। तो 1 2 3 4 का nवां पद क्या आया? n आया। n लिख दिया है हमने यहाँ पर। तुम लोग डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं। पहले पद में 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, तीसरे में 3 आ रहा है, चौथे में 4 आ रहा है, तो nवें में n आएगा। फिर नीचे एक ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ n है तो यहाँ n+1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये nवां पद हो गया हमारा। अब हम क्या निकालें? अब इसमें से हम n कॉमन लेंगे तो ये n कट जाएगा, n कॉमन लेंगे तो ये n कट जाएगा। तो हम क्या लें अब? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बराबर अंडर रूट un बराबर कितना? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n तो है ही ऊपर, n नीचे से कॉमन ले रहे हैं, चाहे वो कॉमन है या नहीं है। फिर हम उसको कॉमन लेंगे, चाहे वो कॉमन है या नहीं है। तो n कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ बटे में आ जाएगा 1/n। जहाँ कॉमन नहीं है वहाँ पर कहाँ जाएगा? बटे में। तो ये n से n कट जाएगा। अब क्या रह जाएगा बताओ? अब रह जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट, n से n कट गया, ऊपर 1 बचेगा, n कट चुका है, नीचे ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1+1/n। ठीक है, अब इसमें हम n की जगह अनंत लिख देते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि n किसी संख्या के बटे में रहे, जिससे कि अनंत रखने पर वो 0 हो जाए। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1/1 + 1/n का मान अनंत लिख दें। ठीक है, 1 बटे अनंत हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 1/1 + 0 हो जाएगी। 1 बटे अनंत का मान 0 हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट
1/1 यानी कि 1, और ये हमारा क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। हमने देखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन लगा के देखा, n कॉमन लिया, n कट गया था तो यहाँ n की जगह अनंत लिख दिया, तो हमने देखा कि इक्वल टू 1 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, और ये नॉट इक्वल टू 0 आती है, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो श्रेणी अपसारी होती है। तो चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन नॉट इक्वल टू 0, इसलिए श्रेणी कैसी है, इसलिए श्रेणी अपसारी है। ठीक है, इसलिए श्रेणी कैसी है, अपसारी। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1/√1 इंटू 2 प्लस 1/√, क्या है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 1/√, क्या है, 3 इंटू 4 प्लस 1/√, क्या है, 4 इंटू 5 डॉट डॉट। इस टाइप से है श्रेणी। अब इसका हम पहले क्या निकालेंगे, एनवा पद। एनवें पद को किससे निरूपित करते हैं, यू एन से। तो देख रहे हैं कि पहले पद में 1/, आ रहा, दूसरे में 1/, आ रहा, तीसरे में 1/, आ रहा, तो एनवें पद में भी 1/, आएगा, और अंडर रूट में आ रहा तो एनवें पद में भी अंडर रूट आएगा। फिर पहली दो संख्या आ रही तो एनवें पद में भी 2 संख्या आएगी। तो पहली संख्या 1 है, पहली संख्या 1 है, यानी पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 2 है, तीसरे पद में 3 है, चौथे पद में 4 है, तो एनवें पद में क्या होगा, n हो जाएगा। फिर यहाँ 1 है तो यहाँ उससे 1 ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा n है तो n से 1 ज़्यादा क्या आ जाएगा, n+1। ठीक है, या सिंपल 1 2 3 4 का एनवा पद n होता है, 2 3 4 5 का एनवा पद क्या होता है, n+1 होता है। ठीक है, जैसे हमने समांतर श्रेणी से निकाला था उस टाइप से निकाल सकते हैं। पहले ले लें 1 2 3 4, 1 2 3 4 का क्या होगा, एनवा पद n होगा। 2 3 4 5 का एनवा पद क्या होगा, 2 3 4 5 का एनवा पद क्या होगा, n+1, 1 ज़्यादा, n से 1 ज़्यादा। ठीक है, तो कुछ एन पद जो है वो डायरेक्ट हमें पता चल जाते हैं। तो ये आया हमारा क्या, एनवा पद। अब हम क्या करेंगे, हमारा वही तरीका, यहाँ से ये n+1 रहा, n कॉमन लेना पड़ेगा, तो यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√, n तो है ही, n कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1/n, तो n इंटू एन n² हो गया, तो 1/, क्या रह गया, ये अंडर रूट कितना, n², और 1+1/n। ठीक है, अब n² का वर्गमूल है इसका, वर्गमूल n होगा, तो यू एन का मान क्या हो जाएगा, 1/n अंडर रूट 1+1/n। ठीक है, ये n² का वर्गमूल n हो गया, बाहर आ गया ये, तो रह गया हमारा कितना, 1/n 1+1। और यदि n कट जाता है इसमें तो हम लिमिट लगा देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन। तो यहाँ फिलहाल ये क्या नहीं हो रहा है, यहाँ फिलहाल ये n कटा नहीं है, तो इसलिए हम वो तरीका नहीं लगा सकते। ठीक है, अब इसमें से हम ऐसा हो जाता है कि 1/n या n की कुछ घात आ जाए, बिल्कुल बाहर आ जाए, तो इसमें सहायक श्रेणी बनाते हैं Vn। ठीक है, धीरे धीरे हमें इनकी आदत पड़ जाएगी। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही है कि 1/n कुछ बाहर आ जाए तो हम इसकी सहायक श्रेणी बनाते हैं। अब सहायक श्रेणी Vn क्या हो गई, 1/n जो कुछ भी है वो ले लेते हैं, इसको छोड़ते हुए, पीछे वाला छोड़ते हुए 1/n की घात जो भी है। ऐसा क्यों करते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी बनाने के लिए करते हैं। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कैसी होती है, सिग्मा 1/n की पावर p। ठीक है, ऐसी होती है सिग्मा 1/n की पावर। तो हम ऐसा रूप बनाने की कोशिश करेंगे, n की घात कुछ आ जाए, तो n की घात 1 है फिलहाल यहाँ पर। ठीक है, तो अब तुलना परीक्षण लगाएंगे। अब तुलना परीक्षण क्या कहता है,
देखते हैं उसे। अब तुलना परीक्षण से क्या है, ये हमारा Vn है 1/n। तुलना परीक्षण क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn। तो बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, यानी कि ये un का मान ये रहा, ये बटे ये कर रहे हैं तो 1/n कट जाएगा, 1/n कट जाएगा, un बटे Vn करेंगे तो 1/n कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/, ये बच जाएगा, 1/√, क्या रह जाएगा, 1 + 1/n। इसमें n का मान लिख देते हैं, n का मान अनंत लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√1 + 1/∞। n की जगह अनंत लिख दिया है, ठीक है। तो 1/अनंत 0 हो जाता है, तो अब हम लिमिट नहीं लगाएंगे, जब हमने n की जगह अनंत लिख दिया तो लिमिट नहीं लगाएंगे, तो क्या रह जाएगा, 1/√1 + 0, 1/अनंत का मान 0 हो गया, तो 1 + 0 का मान 1 हो जाएगा, √1, 1/1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये कैसी राशि आ गई, हमारी परिमित राशि आ गई। हमने un/Vn किया तो कैसी राशि आ गई, परिमित। यदि ऐसी परिमित राशि आ जाती है तो दोनों एक साथ क्या होती है, अभिसारी या अपसारी। इसलिए दोनों श्रेणी एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। दोनों श्रेणी क्या होंगी, एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। अब हमें फिक्स कहाँ से पता चलेगा कि भाई अभिसारी है या अपसारी है, फिक्स कहाँ से पता चलेगा, फिक्स पता चलेगा हमें Vn से, ठीक है, इस Vn से। परंतु क्या है, Vn बराबर 1/n, एक कैसी श्रेणी बताओ, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, जिसमें P बराबर क्या है बताओ, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी ऐसी होती है 1/n की पावर P। तो P क्या होती है, n की घात होती है, तो हमारी n की घात क्या है, n की घात 1 है, n है ये, n की घात 1 है, तो इसका मतलब P का मान क्या है, 1। और P बराबर 1 पर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कैसी होती है, P बराबर 1 पर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी अपसारी होती है, जिसमें P बराबर 1 है। इसलिए दोनों श्रेणी क्या है, अपसारी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं और एक क्वेश्चन जो कि अलवर में ही आया है 2017 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 + 2/5 और क्या है, +6/9 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या है, 2 की पावर n-2, बट नीचे क्या है, 2 की पावर n+1 और प्लस डॉट डॉट, ठीक है, ऐसा है। अब इसमें nवा पद डायरेक्ट दे रखा है, nवा पद ये रहा, nवा पद क्या है, un से निरूपित करते हैं, कितना है, 2 की पावर n-2 बटे 2 की पावर n+1। अब देखने 2 की पावर n है, 2 की पावर n, इसको हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, un बराबर 2 की पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस, यहाँ 1 बचेगा, 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा, -2 बटे क्या, 2 की पावर n। नीचे क्या आएगा, यहाँ से भी 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं,
क्या बचेगा 1 + 1/2 की पावर n। अब यहाँ ये कट रहे हैं तो हम वो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un ये रहा हमारा 1 - 2/2 की पावर n बटे कितना 1 + 1/2 की पावर n। ठीक है, तो अब इसमें n की जगह अनंत लिख दो तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1 - 2/∞ हो जाएगा भाई। n की जगह अनंत लिखेंगे तो 2 की घात अनंत का मान अनंत ही होगा। 1 + 1/2 की घात n का मतलब अनंत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 0, 2 बटे अनंत का मान 0 और 1 + 0, 1 बटे अनंत का मान 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1 यानी कि 1। और ये कैसा आ गया नॉट इक्वल टू 0, 1/1 बराबर 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। इसलिए श्रेणी कैसी होगी बताओ, इसलिए श्रेणी अपसारी होगी। तो उसका कारण लिख देते हैं, चूंकि क्या, चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 आया है, 0 नहीं आया, इसलिए श्रेणी क्या है, इसलिए श्रेणी अपसारी है। इसलिए श्रेणी कैसी है, अपसारी। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसका 7वां क्या है। ज़्यादातर एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल ज़रूर करना इसमें से। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना या मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। 1/2 उसको हम अगली वीडियो में करवा देंगे। √2 बटे 3 प्लस √3 बटे 8 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या है √n बटे कितना है n² - 1। ठीक है, ये है, और भी है इसमें बहुत सारे पद प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका nवां पद हमें डायरेक्ट दे रखा है तो ज़्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। nवां पद को हम un से निरूपित करते हैं। un कितना है √n बटे n² - 1। ठीक है, फिर हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो n - 1 या n+1 या n² - 1 कुछ ऐसा होता है तो उसमें से कॉमन लेते हैं n की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ तो एक ही पद है, यहाँ तो कॉमन नहीं ले जा सकता, ये तो जैसे तैसे रहेगा। इसको हम n² कॉमन ले लेते हैं, चाहे वो कॉमन है या नहीं है। इसे हम n की पावर 1/2 कह सकते हैं। जो अंडर रूट है इसे हम n की पावर क्या कह सकते हैं 1/2। नीचे से क्या आ रहा है n² कॉमन ले रहे हैं, आ तो नहीं रहा है, कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा n² कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ कॉमन नहीं है तो यहाँ नीचे आ जाएगा 1 के बटे में आ जाएगा n²। ठीक है, अब यहाँ n की पावर 1/2 है, यहाँ n की पावर 2 है तो कटेंगी ये। n की पावर यहाँ आधी है, यहाँ n की पावर 2 है, तो 2 में से आधी गई तो 1.5 बचेगी, 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा, 1.5 का मतलब 3/2। तो यानी 2 में से 1/2 घटाएंगे, 2 में से 1/2 घटाएंगे पावर तो 3/2 बचेगी। तो ऊपर क्या रह गया 1, नीचे रह गया n की पावर कितना 3/2 और 1 - 1/n²। ठीक है भाई, ये n की घात 1/2 और ये n की घात 2 है, तो नीचे ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम घटा दी तो नीचे बच गई n की घात 3/2। ठीक है, अलग से घटा कर देख लेते हैं, 2 में से 1/2 यहाँ पर घटा के बता देते हैं। 2 - 1/2, 2 का गुणा इसमें 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा दो कितना रह जाएगा 3/2, 2 दूनी 4 में से 1 घटा देंगे 3/2 रह जाएगा। ठीक है, ये रफ है। तो अब जब ऐसा बन जाता है, यहाँ पूरी तरह तो पावर कटी नहीं, पूरी तरह पावर कट जाती तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देते, ये वाला लगा देते, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un। ठीक है, लेकिन पूरी तरह नहीं कटी है, n की कुछ घात आ रही है, तो ऐसा यदि बन जाता है कि n की कुछ घात है और पीछे कुछ हो तो हम सहायक श्रेणी बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन हमने बताया था ऐसे होते हैं कि n की घात कुछ बाहर आती है
और पीछे कुछ n के पद होते हैं। तो इससे हम सहायक श्रेणी बनाते हैं 1/n⁻³ माना सहायक श्रेणी Vn, सहायक श्रेणी को Vn से निरूपित करते हैं। वो क्या लेंगे 1/n⁻³ 1/n⁻³ ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तुलना परीक्षण से तुलना परीक्षण क्या है, तुलना परीक्षण में क्या करते हैं, तुलना परीक्षण से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn निकालते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn, un ढूंढो कहाँ, un ये रहा, इसका मान ये है, Vn ये रहा, इसका मान ये है। तो इसके बटे में इसे करेंगे, इसके बटे में इसे करेंगे तो ये चीज़ कट जाएगी, 1/n⁻³ कट जाएगी, 1 ये बचेगा केवल। तो इसी को जो बचेगा उसी को लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो क्या बचेगा 1/1 - 1/n² ये बच जाएगा। अब n की जगह अनंत लिख दो इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 - 1 अनंत हो जाएगा। अनंत रखेंगे n की जगह, उसका वर्ग n² है, अनंत का वर्ग, n की जगह अनंत लिख रहे हैं, अनंत का वर्ग अनंत ही होगा। तो बराबर क्या आ जाएगा 1/1 - 0, 1/अनंत का मान 0 हो गया। तो ये 1/1 रह जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा, 1/1 का मान क्या आएगा 1 आएगा। और ये कैसी राशि आ गई हमारी, कोई परिमित राशि आ गई। तुलना परीक्षण में यदि परिमित राशि आ जाती है तो दोनों श्रेणी एक साथ अभिसारी होती है या अपसारी होती है। इसलिए दोनों श्रेणी एक साथ क्या होंगी, अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। इसलिए दोनों श्रेणी क्या कैसी होंगी, या तो अभिसारी होंगी या अपसारी। और फिक्स कहाँ से पता चलेगा कि भाई अभिसारी है या अपसारी, फिक्स पता चलेगा हमें Vn से। Vn का मान क्या है 1/n⁻³/2, ये हाइपर हार्मोनिक बनती है हमेशा। परंतु Vn बराबर क्या है 1/n⁻³/2। कैसी है ये, एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जिसमें P, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कैसी होती है बताओ, हम बहुत बार बता चुके हैं। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कैसी होती है, सिग्मा 1/n⁻p, ठीक है, सिग्मा 1/n⁻p। तो n की घात p है वो होती है, तो इसमें p पहचानना पड़ेगा। तो n की घात हमारी 3/2 है, तो p का मान क्या हो गया 3/2, जिसमें p बराबर क्या है 3/2। और ये 3/2 1 से बड़ा है, 3/2 बड़ा है किससे, 1 से, इसलिए श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी होगी। p 1/2 से बड़ी आ जाती है, p का मान 1 से बड़ा आता है, तो श्रेणी कैसी होती है, अभिसारी। इसलिए Vn कैसा है, अभिसारी है। इसलिए Un भी कैसा होगा, Un भी अभिसारी होगा, ठीक है, Un भी कैसा होगा, अभिसारी होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस को देखना, ज़्यादातर तो क्या आते हैं, ज़्यादातर तो एग्जाम्पल आते हैं। और हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि n की पावर जो है कॉमन लेने पर कट रही है कि नहीं कट रही है, पूरी तरह कट जाती है तो हम ये लगा देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, और नहीं कटती है तो फिर तुलना परीक्षण। तो ये पेज हमारा कौन सा है, पेज 2 है, और लेक्चर कौन सा है 43, डेट क्या है 15/12/20। इसकी फ़ोटो हम ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं तुम लोग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, देखना क्वेश्चंस को सॉल्व करके जितने भी हो जाएं
और एग्जाम्पल्स भी देखना, ज़्यादातर तो एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है।